मैं जिस घर की बहू हूँ वहाँ मेरी सास को छोड़कर सभी सरकारी नौकरी में हैं। मेरे ससुर पीसीएस अधिकारी थे, अब रिटायर्ड होकर घर की सियासत चला रहे हैं। मेरे पति और उनके छोटे भाई दोनों सरकारी नौकरी में हैं। मेरे पति की बहन जो अब 38 साल की हो चुकी है और शादी नहीं की है, वो भी सरकारी जॉब में है। देवर के ऑफिस में काम करने वाली लड़की जो अब इस घर की बहू बनने वाली है, वो भी सरकारी नौकरी करती है। पूरा परिवार ही सरकारी नौकरी से भरा है, लेकिन यह घर मेरे लिए नरक है। मेरी सास ससुर ने बड़े बेटे को बर्बाद और छोटे बेटे को आबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरी सास टिपिकल देहाती है, लेकिन उनसे ज़्यादा मॉडर्न सास ही कोई होगी। अभी उनकी छोटी बहू आई नहीं कि अभी से उसके लिए घर में बैटिंग कर रही है। कहती है कि वो अपने मायके में रहेगी क्योंकि उसका भाई मानसिक रूप से विकलांग है और मेरा छोटा बेटा वह बहू के माँ बाप की देखभाल करेगा। अब इसके पीछे इस देहाती मॉडर्न दिमाग वही है। छोटी बहू के बाप की जायदाद पर पूरी नज़र है। इधर मुझे और मेरे पति यानी अपने बड़े बेटे को मेरी सास कहती है कि मैं अपना घर बनाऊं और उसमें जाकर रहूं। इस घर में इतनी जगह नहीं कि सब रह सके। जबकि ग्रेड 1 ऑफिसर बनकर रिटायर्ड हुए ससुर ने मेरे पति के खाते के बहुत सारे पैसों का उपयोग मेरी शादी से पहले ही कर लिया। जब शादी हुई तो देखा कि मेरे पति तो ठन ठन गोपाल हैं। मैं और मेरे पति दोनों ही शिक्षक पद पर हैं और अब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि बाहर घर बना सके। मेरे ससुर सर्कस के रिंग मास्टर की तरह हैं, शांत है, लेकिन घर की सारी सियासत वही चला रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद ससुर की हालत ये है कि किचन रोज चेक करते हैं कि मैंने क्या बनाया, कितना बनाया, कैसे बनाया। खाना अगर बचा तो क्यों बचा। मेरा पति पर आए दिन पीसीएस अधिकारी बनने का दबाव डालते रहते हैं। 38 साल की ननद खुद शादी नहीं कर रही, लेकिन मुझसे कहती है कि बेटा पैदा करो। कल रात होने वाली छोटी बहू का पक्ष लेकर सास मुझे कुछ सुना रही थी तो मैंने भी उनको सुना दिया। सास कहने लगी, तेरी माँ क्या कलेक्टर है, दवा पे तो चल रही है, दिखेगी तेरे दिन चलती है। मैंने भी पलटकर जवाब दिया कि नई आने वाली समदन कलेक्टर है क्या। जो लड़की घर में आई नहीं उसको लेकर अभी से कलेश शुरू हो चुका है। इन सारी चीज़ों में अब मेरे पति अपनी छोटी बिटिया पीस रही हैं। बिटिया को तो दादा दादी का कोई खास प्यार मिला ही नहीं। घर के हर मामले में नंद का दखल है और बिना उसकी राय के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब मिलकर मुझे घर से निकालने की राजनीति दिन रात कर रहे हैं। सास की नज़र में मैं नकारा, गवार और बेवकूफ़ हूँ। मेरी बिटिया को भी सास कुछ ऐसी बातें कहती रहती है कि तेरे माँ बाप पापा तुझसे प्यार नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा तो तेरी बुआ और ज़्यादा तुझसे प्यार करते हैं। मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, बस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए यही सोचकर फिलहाल घर की जिम्मेदारी उठाए हुए हूँ। घर में रुपये की कोई कमी नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ मुझे रुपयों को लेकर ताने दी जाते हैं। सास कहती है, तेरे पास रुपये नहीं कि 2 कमरे का घर ले लो, यहाँ बिटिया को पढ़ने में दिक्कत होगी, तुम दोनों घर से जाओ, इधर छोटे बेटे बहू मेरी देखभाल कर लेंगे। मेरे पति कभी अपने पापा से अपने पैसों का जिक्र करते हैं तो पूछते हैं कि उनके खाते से पैसे कहाँ गए, तो इस पर ससुर चिल्लाने लगते हैं। मेरे पिता ने दहेज जमीन को कार दी थी, जिसको इनके पापा अपने पास रखते हैं और मुझे कहते हैं, तेरी औकात नहीं कि तू कार में बैठे। हम पति पत्नी को छोड़कर उस कार में वही लोग चढ़ते हैं। हमें ओला ठेला से काम चलाना पड़ता है। मेरी नौकरी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए इतना पैसा अभी नहीं है कि घर लीज की। टेंशन इतनी है कि मेरा बीपी लो रहता है। उधर पति भी माँ बाप के रवैये से बहुत परेशान रहते हैं। मेरा मायका इनसे ज़्यादा समृद्ध है और ये लोग इसका भी जलन पालते हैं। इन लोगों ने मेरे मायके को लेकर इतना परेशान किया कि अब मैंने भी अपने घर वालों को कह दिया कि इनके यहाँ कभी ना आए। मैं क्या करूँ कि सब खुश रहे और जीवन आराम से चल सके। धन्यवाद।